नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हिमाचल प्रदेश की सुबह की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। वैज्ञानिकों का कमाल, 8 माह तक स्टोर हो सकेगा आलू, नहीं बिगड़ेगा स्वाद। देश के किसानों को 8 माह तक आलू भंडारण में अब दिक्कत नहीं आएगी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI के वैज्ञानिकों ने खाद्य तेलों से छिड़काव की नई कारगर विधि इजाद कर ली है। अब आलू में 8 माह तक अंकुर नहीं आएंगे और न ही आलू का स्वाद बिगड़ेगा। संस्थान ने इस विधि का पेटेंट कराने को आवेदन भी कर लिया है। वैज्ञानिक स्प्रे को लेकर कई अन्य पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद ही यह नई विधि आलू उत्पादकों के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। सीएम जयराम करेंगे लोकार्पण, मात्र 5 मिनट में करें धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे का सफर। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी धर्मशाला से दलाई लामा की नगरी मैक्लोडगंज का 9 किलोमीटर का सफर अब 5 मिनट में होगा। सैलानियों को लंबे जाम से छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज करीब 200 करोड़ की लागत से बने धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे का उद्घाटन करेंगे। कोतवाली से मैक्लोडगंज तक रोपवे से एक तरफ के 340 और अप डाउन करने के लिए एक व्यक्ति को 500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। लंबे समय से लटके रोपवे की राह आज साफ हो जाएगी। ड्रग अलर्ट, हिमाचल में बनी 7 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से वापस मंगवाया स्टॉक। हिमाचल प्रदेश में बनी गैस्ट्रिक की दवा पेंटाप्रोजोल समेत 7 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के दिसंबर के ड्रग अलर्ट में यह दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं। देश भर में 35 सैंपल फेल हुए हैं। राज्य ड्रग नियंत्रक नवनीत मरवाह ने कहा कि फेल होने वाले दवा कंपनी के उत्पाद लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। संबंधित कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और बाजार से दवाइयों का स्टॉक वापस मंगवाने को कहा गया है। 3 सदस्यीय कमेटी गठित, औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली बिलिंग में गड़बड़ी पर बोर्ड ने बैठाई जांच। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली बिलिंग में गड़बड़ी पर बोर्ड ने जांच बैठा दी है। कालाम, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और मानापुरा में उद्योगपतियों को अनावश्यक लाभ पहुंचाने का आरोप है। चीफ इंजीनियर मंडी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। अधीक्षण अभियंता बिलासपुर पंकज शर्मा और सहायक अभियंता शिमला सुभाष ठाकुर को भी जांच टीम में शामिल किया गया है। बिजली बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी कार्मिक मनोज कुमार की ओर से इस बाबत पत्र जारी किया गया है। एनसीटी ने किया स्पष्ट, रिश्वत मामले में पकड़े शिक्षक निरीक्षण के लिए किए प्रतिबंधित। शिक्षण संस्थानों की अच्छी छवि दिखाने की एवज में रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी एनसीटी के अधिकारी नहीं हैं, बल्कि वे देश के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाई वाले शिक्षक हैं। इन्हें हिमा निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन अब इन चारों आरोपियों पर मामला दर्ज होने पर एनसीटी ने इन्हें आगामी आदेशों तक किसी भी निरीक्षण के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी नई दिल्ली के इंस्पेक्शन डिवीजन की डिप्टी सेक्रेटरी ने एक नोटिस जारी कर इन चारों शिक्षकों को आगामी आदेशों तक किसी भी निरीक्षण के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। हिमाचल हाई कोर्ट, हवाई खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नियमों का पालन करे सरकार। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हवाई खेल, रिवर राफ्टिंग और जानवरों की सवारी जैसे साहसी खेलों से जुड़े मुद्दे पर राज्य सरकार को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनहित से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि हवाई खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा, पैराशूट, हेलमेट, दोतरफा रेडियो संचार उपकरण और ऑपरेटरों को हेलीकॉप्टर के उपयोग के लिए बीमा निकासी का प्रबंध किया जाए। ऑपरेटर अपने साथ प्राथमिक चिकित्सा किट जैसे पट्टियां, पैड, धुंध रोलर पट्टियां, दबाव पट्टियां, कैंची आदि रखें। ऑपरेटर के पास प्रतिभागियों के मार्गदर्शन के लिए 2 गाइड और हवाई राफ्ट का संचालन करने वाले योग्य व्यक्ति होने अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2919 नए पॉजिटिव मरीज, 3 और लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि।
हिमाचल प्रदेश में विदेशों से लौटे 3 और लोगों में मंगलवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इनमें जिला मंडी के कनाडा से लौटे 2 और जिला कुल्लू में भी कनाडा से आए का एक व्यक्ति शामिल है। प्रदेश में अब तक 6 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इससे पहले जिला मंडी में 1 और ऊना में 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में मंगलवार को 2919 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में जिला शिमला की 2 महिलाएं, जिला ऊना सोलन की एक और जिला मंडी के एक व्यक्ति ने दम तोड़ा है। शिक्षा निदेशालय कोविड से अनाथ बच्चे पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना से होंगे लाभान्वित। कोविड-19 के संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्र सरकार की पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर पात्र बच्चों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कोविड-19 महामारी में केवल माता या केवल पिता या माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों की देखभाल की जाएगी। उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को सक्षम किया जाएगा। कोरोना और बर्फबारी बने रोड़ा, टीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति के लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को हमीरपुर चयन आयोग से कमीशन पास करने वाले टीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति के लिए करीब 1 माह का इंतजार करना पड़ेगा। करीब 1 माह पहले ही टीजीटी शिक्षकों का रिजल्ट निकला है और अब ये शिक्षक स्कूलों में नई नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। कारण यह है कि एक तो जिस जिला में इन शिक्षकों की नियुक्ति होनी है वहां पर बर्फबारी के चलते इन दिनों दिक्कतें चल रही हैं। इसकी वजह से स्कूल खोलना मुश्किल है। दूसरा, कोविड के चलते अभी प्रदेश में कई बंदिशें लगाई गई हैं। 797 मृतकों के परिवारों को 50,000 कोविड से जान गंवाने पर अनुग्रह भुगतान के रूप में सौंपी राशि। हिमाचल प्रदेश में कोविड से मरने वाले लोगों के परिवारों को सरकार की ओर से 50,000 रुपये की राशि अनुग्रह भुगतान के रूप में प्रदान की जा रही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब तक 797 मृतकों के परिवारजनों को सरकार की ओर से अनुग्रह भुगतान के रूप में 50,000 रुपये की राशि जारी कर दी गई है। हिमाचल सरकार को पूरे प्रदेश से अनुग्रह भुगतान के लिए 1470 मृतकों के परिवारजनों ने दावा पेश किया था। वोट चाहिए तो कोरोना मुल्कों की नौकरियां करे बहाल, कैबिनेट में फैसला न हुआ तो करेंगे सरकार का विरोध। करुणा मुल्क संघ का कहना है कि सरकार अगली कैबिनेट में करुणा मुल्क भर्ती नीति में बदलाव करते हुए नौकरियां देने का फैसला ले, नहीं तो सरकार का विरोध किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि 173 दिनों से संघ शिमला के कालीबाड़ी के पास धरना दे रहा है, लेकिन आश्रितों का हाल जानने यहां तक कोई नहीं आया। अजय कुमार का कहना है कि अब करुणा मुल्क परिवारों को हल्के में नहीं लिया जाए। अगर सरकार को विधानसभा चुनाव में करुणा मुल्क परिवारों के वोट चाहिए तो आगामी कैबिनेट में करुणा मुल्क नौकरियां बहाल करे। इनकी मांग है कि सभी विभागों, बोर्डों, निगमों में लंबित पड़े करुणा मुल्क आधार के आवेदकों को नौकरी दी जाए और छठे वेतन आयोग से पहले के आधार पर नौकरियां मिले। पॉलिसी में संशोधन किया जाए जिसमें 62,500 रुपये एक सदस्य सालाना आय शर्त और 5% कोटा की शर्त को हटाया जाए। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।